नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी व्याकरण पुस्तक का पाठ 9 करेंगे। सर्वनाम। क्या शीर्षक है? क्या करेंगे? सर्वनाम। अब सबसे पहले इसी शब्द को मैं दोबारा बोलूँगी और आपको समझ आ जाएगा। सर्वनाम, सबका नाम। सर्व मीन्स सबका, नाम मीन्स नाम, जो सबका नाम आए, जो सबके नाम के स्थान पर हम प्रयोग करें, वो सर्वनाम कहलाता है। और जो सबका नाम है वही संज्ञा है। जो सबका नाम है, जो नाम दिया गया है, उसे कहते हैं संज्ञा। और जो उसके स्थान पर, सबके नाम के स्थान पर जो प्रयोग करें वो सर्वनाम। अब कुछ वाक्य पढ़ूंगी मैं, आप सुनेंगे उन्हें ध्यान से तो आपको समझ आ जाएगा। आम फलों का राजा है। आम को देवताओं का फल भी कहते हैं। आम हिमालय की तराइयों से लेकर दक्षिण भारत के किनारों तक फलता है। आमों के अनगिनत नाम और जातियां हैं। मैं बार बार कौन सा शब्द रिपीट कर रही हूँ, दोहरा रही हूँ बार बार। आम शब्द को बार बार बोले जा रही हूँ। आम फल जो इसमें है उसको मैं बार बार बोल रही हूँ। क्या उसको हटाकर हम कुछ और लगा सकते हैं? दोबारा बताती हूँ मैं आपको, अब फिर सुनना। आम फलों का राजा है, इसे देवताओं का फल भी कहते हैं। मैंने पहले बोला था आम को देवताओं का फल भी कहते हैं, लेकिन अब दोबारा मैंने बोला है इसे देवताओं का फल भी कहते हैं। पहले मैंने बोला था आम हिमालय की तराइयों से लेकर, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ यह हिमालय की तराइयों मीन्स गहराइयों से लेकर दक्षिण भारत के समुद्री तट तक फलता है। वहाँ तक है, ये आता जाता है, बिकता है, मिलता है। लेकिन आम की जगह इसमें मैंने आम एक बार लगाया, इसे दूसरी बार लगाया यह, फिर मैंने आम को दोबारा फिर लगाया इसके अनगिनत नाम, यह पेड़। तो ये जो यह, वह, इसे, इसके, ये जो रंगीन शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मैंने आम फल की जगह प्रयोग किए हैं। जो आम फल था उसको एक बार बोलकर उसके बाद ये उसकी जगह लगा दिए, उसका नाम दे दिया इसको। आम एक संज्ञा है। अब उस संज्ञा शब्द को एक बार प्रयोग किया, उसके बाद उस संज्ञा शब्द को हटाकर उसकी जगह मैंने कोई और नाम दे दिए, यह, वह, उसका, उसके, इसके, ये सब। यही तो है सर्वनाम। जिन शब्दों का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो वे सर्वनाम कहलाते हैं। सीधे शब्दों में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद, ये 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पिताजी ने बच्चों से कहा, मैं आज तुम्हें बाजार घुमाने ले चलूँगा। तुम सब जल्दी से तैयार हो जाओ, जो तैयार नहीं होगा उसे छोड़ जाएंगे। उपयुक्त वाक्यों में मैं का प्रयोग वक्ता ने अपने लिए, तुम्हें और तुम श्रोता अर्थात बच्चों के लिए। तुम्हें और तुम शब्द तो सुनने वालों के लिए है, और मैं जो प्रयोग किया है वो अपने लिए किया है पिताजी ने, और उसे छोड़ जाएंगे, वो अन्य है। जो नहीं तैयार होगा उसे छोड़ जाएंगे, वो अन्य है। जो सर्वनाम शब्द वक्ता होता है बोलने वाला, बोलने या कहने वाले, श्रोता सुनने वाले, या अन्य जिसके विषय में कहा जा रहा है, जिसके विषय में बातें हो रही हैं, उसका बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य के बारे में बातें जब की जाती हैं तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब आप देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आगे उपभेद हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में क्या आता है, मध्यम पुरुष में क्या आता है, और
अन्य पुरुष क्या है, किसको कहते हैं। उत्तम पुरुष के बारे में जानेंगे पहले। उत्तम पुरुष क्या है? जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, ये कहने वाला जो अपने लिए प्रयोग करता है, बात को कहने वाला जो अपने लिए प्रयोग करता है, वो उत्तम पुरुष कहलाते हैं। मध्यम पुरुष कहलाता है जैसे सुनने वाला, जो श्रोता है, जिससे हम बातें कर रहे हैं। तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आप। मैं तुम्हें बाजार ले जाऊंगा, मैं उत्तम पुरुष आ गया, तुम्हें मध्यम पुरुष आ गया। अन्य पुरुषवाचक क्या है? अन्य पुरुषवाचक वो है जो सामने उपस्थित नहीं है परंतु उसके बारे में बातें हो रही हैं, वो अन्य पुरुष है। अब दो बच्चे सामने खड़े हैं, वो बातें कर रहे हैं। बोलने वाला उत्तम पुरुष है, सुनने वाला मध्यम पुरुष है, और जिसके बारे में वो तीसरे दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष है। समझ आ गया? बाकी ये जब वाक्य आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। दूसरा सर्वनाम का भेद है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें देखना, चित्र में देखो, वह मेरी पुस्तक है। दूसरा चित्र है, यह प्रदीप का घर है। भाई फाइनल है ये, यह मेरी है, ये प्रदीप का है, ये इनको पता है कि ये निश्चित है कि मेरा है, मेरी पुस्तक है, ये घर प्रदीप का है। इन वाक्यों में वह, यह शब्द क्रमशः पुस्तक व घर की ओर निश्चित रूप से संकेत कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये निश्चित रूप से पता है कि ये घर किसका है और ये पुस्तक किसकी है। अब इसकी परिभाषा जानिए। जो सर्वनाम दूर या पास की वस्तुओं या व्यक्तियों का निश्चित बोध कराते हैं। पुस्तक जो पास पड़ी है उसे कह रहे हैं वह मेरी पुस्तक है, और वो जो दूसरा दूर से घर भी दिखा रहे हैं वह प्रदीप का घर है। तो दूर या पास, लेकिन वो निश्चित है कि ये उसी का है जिसका हम नाम ले रहे हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम दूर या पास की वस्तुओं या व्यक्तियों का निश्चित बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए आप इसमें चित्र में देखो, माँ, लगता है बाहर कोई खड़ा है, देखा नहीं है, पता नहीं है, बाहर कोई खड़ा है। आगे देखें, पानी में कुछ गिर गया है, पता नहीं क्या गिर गया, निश्चित नहीं है कि कुछ गिर गया, कुछ गिर गया, ये नहीं पता क्या गिर गया। तो जिसमें कंफर्म नहीं है आप, पक्का नहीं है आप, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जिसमें संदेह का भाव आए। अब इसकी परिभाषा जानिए। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति या प्राणी का बोध कराते हैं। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति या प्राणी का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे जानिए प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। संबंधवाचक जान लेते हैं पहले। संबंधवाचक, जिसने तुम्हें डूबने से बचाया उसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। जिसने डूबने से बचाया उसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। जो पढ़ेगा वो विद्वान बनेगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये वाक्य ध्यान से सुने आप। इसमें दो शब्दों पर स्ट्रेस डाला गया है, थोड़ा सा उनको प्रभाव के साथ बोला गया है। जिसने तुम्हें डूबने से बचाया उसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। जो पढ़ेगा वो विद्वान बनेगा। अब इसकी परिभाषा जानिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित करें। ये देखें आप, संबंध इसका डूबने से, जिसने डूबने से बचाया उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा, संबंध बताया है इसका। एक संज्ञा, इसकी परिभाषा दोबारा सुने। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है, उनका आपस में संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे मैंने अभी पढ़ा था, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा वैसा, ये एक दूसरे से आपस में संबंध जो बताया गया है वही तो संबंधवाचक सर्वनाम है। अब आगे हम आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न में सीधा जिसमें प्रश्न पूछा जाए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन आया, कहाँ से आया, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन, क्या, कहाँ। अब इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, क्रिया आदि के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आगे आते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम होता है जो अपने लिए आए। मैं अपना गृह कार्य स्वयं करूँगी या करूँगा, मैं स्वयं पत्र लिख दूँगा। स्वयं जो शब्द आया है ये अपने लिए आया है। निजवाचक सर्वनाम यही है, अपने लिए। अब आप देखें, इसकी परिभाषा जानें। जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने या स्वयं के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं अपना काम स्वयं करूँगा, मैं अपने आप कर लूँगा, ये सब क्या हैं, अपने लिए हैं। अपने लिए जो प्रयोग हो वो निज, निज मीन्स अपना। जब हम इस भेद का नाम, निजवाचक का नाम पढ़ेंगे तो इसी में इसका अर्थ है निजवाचक। निज मीन्स अपना, जो अपने लिए बताए, अपने लिए। आगे देखिए आप, सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। कर्ता एक वचन और बहुवचन में भी बताए गए हैं कि भाई एक वचन में मैं तो उसका बहुवचन में हम, मैंने, हमने। ये सब आप जब पढ़ेंगे पुस्तक में तो आपको समझ आ जाएगा। अभी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप इसे पढ़ेंगे और जहाँ भी आपको दिक्कत आएगी आप मेरे से अवश्य पूछेंगे। पढ़ने के बाद अगर नहीं समझ आए तो पूछेंगे ज़रूर, ठीक है। और इसके बाद आप आते हैं एक्सरसाइज। अध्याय संक्षेप अवश्य पढ़ें, अध्याय संक्षेप अवश्य पढ़ें। उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे, और फिर नहीं समझ आएगा तो मेरे से पूछेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।